कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत। मैं ममता कदम। एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी ने अजान और लाउडस्पीकर हटाने के बारे में क्या कहा, हमारे कड़क न्यूज की चीफ एडिटर इकबाल सिद्दीकी जी के साथ खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मुंबई, महाराष्ट्र से। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ ओम प्रकाश मिश्रा जी, हाई कोर्ट के एडवोकेट, एंटी करप्शन के चीफ हैं। आइए जानते हैं, हमेशा विवाद अजानों पर, लाउड स्पीकर पर और मुसलमानों पर हमेशा कुछ न कुछ न्यू टिप्पणी होती रहती है और विवाद पैदा होते रहते हैं। आइए जानते हैं मिश्रा जी ने क्या कहा इस लाउड स्पीकर और अजान के बारे में। मिश्रा जी नमस्ते। थैंक यू जी। बहुत ज्यादा आज की तारीख में लाउड स्पीकर का ये चल रहा है कि 3 तारीख को राज साहब ने बोला कि लाउड स्पीकर उतारे जाए, नहीं तो हनुमान चालीसा करवाएंगे मस्जिदों के बाद। अरे तरह तरह की सारी बातें हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना? इकबाल भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि राज ठाकरे, मैं तो साहब कभी नहीं कहा उस इंसान को, कि राज ठाकरे जैसे इंसान जिसे आज हमारी मुस्लिम भाइयों की कौम ने ही आगे बढ़ाया था और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनको देखते थे, बहुत ही ज्यादा उनको सम्मान देने लगे थे, जिस लायक वो नहीं थे। मेरा मानना है कि कोई भी धर्म हो, हमारा संविधान जो है वो धर्म निरपेक्षता, एकता, अखंडता के ऊपर बनाया गया है। कोई भी धर्म हो, आज केवल मुसलमानों के अजानों को देखा जाता है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर मंदिरों में भी भूंगे लगे होते हैं। पहले से ही जो आरती होती है, पूजा पाठ होता है, पूजा अर्चना होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सुन सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी आवाज जा सके, इसलिए भोंगे का इस्तेमाल किया जाता है। भोंगा एक आधुनिक तकनीक है, ना कि भोंगा किसी को सुनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पवित्र चीज जो है, जो पवित्र आवाज है, वो पहुंच सके। उसका जो वैज्ञानिक पहलू ये है कि आप कभी गौर करिए कि हमारे गाँव में जब सुबह होती थी, तो चूंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं जानता हूं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 4 साढ़े 4 बजे का सुबह का होता है। तो मैं ये कहता हूं कि किसी ने किसी धर्म को मना थोड़ी किया था कि आप भोंगे लेकर के और आप पूजा अर्चना मत करिए, आप अजान मत लगाइए। ये सब जो चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, ओछी हरकत है, निंदनीय हरकत है और केवल एक दूसरे को लड़ाने के लिए इस चीज को बीच में ला दिया गया है। आज अगर अजान के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है तो आगे चलकर के ये दूसरे किसी चीज पर प्रश्न उठाने वाले, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये जो नस्ल है ठाकरे खानदान की, वो हमेशा एक दूसरे को लड़ाने के लिए ही ये काम किए है। आप गौर करेंगे कि जब ये शिवसेना जो थी ना, इसका जो पैदाइश ही है वो नफरत के ऊपर हुई थी। जब मद्रासियों का मुद्दा आया तो इन्होंने कहा कि लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ। जब गुजरातियों का मुद्दा आया तो गुजरातियों को भगाओ। परप्रांतियों का, हम परप्रांतियों को कितना तकलीफ उठाना पड़ा। ये क्या परप्रांति भूल जाते? परप्रांति कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं था। यदि आज हिंदू मुस्लिम उसको भूल करके केवल भोंगे और अजान के ऊपर आ गए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं फिर बताता हूं आपको, कोई ठाकरे खानदान के ऊपर कोई भरोसा मत करो। सब ये जो एकता हमारी देश की है उसको बनाए रखिए, समझदारी से काम लीजिए। आज जो कुछ लोग फिर शिवसेना की तरफ चले गए हैं और जय उद्धव बोल रहे हैं और जय शिवसेना कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को इस पे भी सोचना होगा कि आज आपको उसका साथ देना होगा कि जो भविष्य में आपके लिए सोच सके, जो भविष्य में आपके हिफाजत के लिए, आपके कौम के लिए अच्छा काम कर सके, उसके बारे में सोचना होगा। ये आपकी गलतफहमी थी।
और मैं तो कहता हूं राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठा करके आपको जगा दिया है, आपके मुंह पे तमाचा मार दिया है। आपने जो उसके ऊपर विश्वास किया था, उस विश्वास का उसने घात किया है। तो ये विश्वासघात की आने वाले समय में आप माकूल जवाब देंगे, ये मुझे पता है। और कोई राज ठाकरे में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपके अजान के ऊपर बाधा ला सके और मस्जिदों से भोंगा उठा सके। लेकिन मेरा एक चीज का और आपसे पूछना है, आखिर में टारगेट मुसलमान ही क्यों? टारगेट करें तो महंगाई करें, सरकार से टारगेट की लड़ाई लड़े कि भाई महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, डीजल है, पेट्रोल है और वगैरह वगैरह, यानी कि देश के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। ये क्या है कि अजान बंद या भोपू उतारो, या टारगेट को मुसलमान ही क्यों टारगेट किए जाते हैं? इकबाल भाई, सबसे अच्छी बात आपने पूछी कि इस भारत में आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में चल रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो है बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति है, पेट्रोल है, डीजल है, महंगाई है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम टारगेट नहीं, उसको सुधारा जा सकता है, उसको सुधारने की जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन ये जानते हैं कि एक ऐसी कौम है जिसको उकसा देंगे तो विवाद पैदा होगा। और मैं आपको ये भी बताता हूं, ये इनको कहा जाता है कि आप ये ऐसा करिए जिसकी वजह से आने वाले समय में हमको चुनाव में फायदा होगा। इकबाल भाई मत भूलिए कि आज चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी हो रही है। और ऐसे जो धर्मांध लोग होते हैं, ऐसे ही उकसा करके नफरत का बीज बोते हैं। नफरत की जो अभी आप देख रहे हैं जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं, दंगे होंगे तो इनके जो वोट होंगे वो उसमें कन्वर्ट होंगे, उसका फायदा लेने के लिए। आप इस चीज को मत भूलिए कि जब चुनाव आते हैं तभी मुसलमान याद आता है, तभी अजान आती है, तभी मस्जिद याद आती है, तभी दंगे याद आते हैं। इस बात को हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और ये हमारा भारत है, ये गुलिस्तान है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमें एकता और अखंडता को बना करके रखना पड़ेगा। किसी के उकसावे में मत आइए, आप बहुत समझदार कौम है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप बिल्कुल समझदारी से और संयम से काम। अभी आप सुन रहे थे एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी। इन्होंने जो कहा वो आपने सुना है। तो मेरा भी मानना है, इन्होंने जो कहा है आप इस पर ध्यान दें और देश किस चीज से फायदा उठाए वो चीज को आगे आना चाहिए। कैमरामैन फहीम के साथ मैं इकबाल सिद्दीकी, मुंबई महाराष्ट्र से।